वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एटा में चुनावी रैली से खिताब करते हुए बीएसपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर तनकीद की। पीएम ने कहा कि एसपी और बीएसपी के झंडे सिर्फ अलग रहे हैं, नीयत एक जैसी है। मोदी ने कहा कि अवाम खोखले वादे करने वालों, खोखली दोस्ती करने वालों का सच जानते हैं। मोदी ने मायावती पर तनकीद करते हुए कहा कि वो मजालिम करने वालों के लिए वोट मांग रही हैं। पीएम ने यह भी कहा कि दलितों पर मजालिम कौन ढाता था, अगर मैं ये पूछ लूं तो बहन जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मायावती इन्हीं जुल्म करने वालों के लिए वोट मांग रही हैं। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। एक बुलंद और मजबूत सरकार ही बुलंद और मजबूत भारत का सपना साकार कर सकती है। खोखले वादे करने वालों, खोखली दोस्ती करने वालों का सच आप अच्छी तरह जानते हैं। एक दोस्ती उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, एक दोस्ती यूपी चुनाव के समय भी हुई थी और चुनाव खत्म हुआ, दोस्ती भी खत्म हो गई और दुश्मनी में पलट गई। अब एक दोस्ती फिर हुई है, लेकिन इसके टूटने की तारीख भी तय है। आपको बताओ, एक फर्जी दोस्ती टूटने की तारीख बताओ। एक फर्जी दोस्ती कब टूटेगी तारीख बताओ। आपको मालूम है कब टूटेगी? 23 मई दिन गुरुवार ये फर्जी दोस्ती फिर से टूट जाएगी और इस दिन बुआ और बबुआ ये बुआ और बबुआ जी अपनी दुश्मनी का पार्ट 2 शुरू कर देंगे। फिर एक दूसरे को गेस्ट हाउस कांड याद दिलाने लगेंगे, एक दूसरे को तबाह करने की धमकियां देने लगेंगे। वहीं कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने बिहार के सुपौल में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी हुकूमत आने के बाद गरीबों के लिए काम किया जाएगा। कांग्रेस सदर ने कहा कि न्याय स्कीम का फायदा गरीबों को पहुंचेगा। अभी देश की जनता नरेंद्र मोदी को ड्यूटी से हटाने वाली है। आपसे कहते हैं किसानों को सही दाम दूंगा, आपसे कहते हैं नोटबंदी करूंगा, काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, आपसे कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स लागू करूंगा, फायदा होगा। महंगाई बढ़ती है, आपको नुकसान होता है। पेट्रोल का दाम बढ़ता है, आप पैसा देते हो। आप बीमार होते हो, जेब से आप लाखों रुपए निकाल के देते हो। पूरा का पूरा पैसे का डायरेक्शन आपकी जेब में से उधर की ओर जा रहा है। इसीलिए हम न्याय योजना लाए हैं। पैसे का जो फ्लो है ना, उस साइड से इस साइड करेंगे हम। यहां हमारी माताएं आई हैं, बहनें आई हैं, इनके लिए हम क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीने से कम है, कोई भी हो बिहार में, दलित हो, आदिवासी हो, अपर कास्ट का हो, पिछड़ा हो, किसी भी धर्म का हो, अगर 12,000 रुपए प्रति महीना से कम आमदनी है, उसका नाम न्याय योजना में सीधा चला जाएगा। औरंगाबाद के जबंता ग्राउंड में हुए तशहीरी जलसे में एमआईएम और वंचित अघाड़ी ने एक मरतबा फिर दलित मुस्लिम इत्तेहाद की ताकत का मुजाहरा किया। इस मौके पर एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर इल्जामात की बौछार कर दी। एक रिपोर्ट। बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उम्मीदवारी क्या दी, मुखालिफिन को एक अच्छा मौका हाथ आ गया। औरंगाबाद में वंचित बहुजन अघाड़ी के इजलास में एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हेमंत करकरे की मुल्क पर जानिसारी का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी को दहशतगर्दी के मुलजिमों का हामी करार दिया। साथ ही ये सवाल भी कर डाला कि अब मोदी महाराष्ट्र किस मुंह से वोट मांगने आएंगे।
जलसे में असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि वो शहीद हेमंत करकरे को फरामोश कर देना चाहती है, लेकिन हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। ये हिंदुस्तान के गयूर हिंदुस्तानियों की बेइज्जती बीजेपी के लोग कर रहे। एक इलेक्शन जीतने के लिए वो बहादुर हेमंत करकरे की यादों को बर्बाद करना चाहते हैं, महज इसलिए कि हेमंत करकरे ने प्रज्ञा ठाकुर को, कर्नल पुरोहित को पकड़ा था। बीजेपी की ये कैंडिडेट, इसकी जबान, इसकी हिम्मत देखो आप, जो हिंदुस्तान का हीरो हेमंत करकरे उसको गाली देती है। वंचित बहुजन अघाड़ी के इस इजलास से प्रकाश अंबेडकर ने भी खिताब किया। अपने खिताब में प्रकाश अंबेडकर ने दावा किया कि महाराष्ट्र से अब घराने शाही का चलचलाव है। प्रकाश अंबेडकर ने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र में लोकसभा के नतायज मुखालिफिन की नींद हराम कर देंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने मजलूमों, पिछड़ों की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि ये वक्त है अपने ऊपर हुए जुल्म ज्यादती का बदला लेने का। मैं ये कह रहा हूं, उंगली को उठाओ, बटन दबाओ, 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 दबाओ। जब दबाओगे तो सोचना, ये मोदी और आरएसएस ने हमको दबाया था भीमा कोरेगांव में, अब हम यहां पर बटन दबाएंगे। इस मोदी ने हमको भीमा कोरेगांव में हमारे बच्चों को जेल में डाला, हम बटन दबाएंगे। इस मोदी ने, आरएसएस ने अखलाक को, पीलू खान को, जो औरंगाबाद में हमारे मियों भाई हैं, निकलो। आज पीलू खान का जमहूरी तौर पर रूह तुमको पुकार कर कह रही है, बटन दबाओ। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद दौरे के दौरान जो अनथक कोशिशें की, इसके सबरात इस इजलास में नजर आए। एमआईएम से दूर हुए अफराद भी एमआईएम के स्टेज पर नजर आए और तमाम ने औरंगाबाद पार्लिमानी सीट से एमआईएम उम्मीदवार को कामयाब करने का अज़्म किया। इस इजलास से इम्तियाज जलील, वारिस पठान और दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। भोपाल से बीजेपी के उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सुर्खियों में हैं। एक के बाद एक वो बयानात भी दे रही हैं। शहीद हेमंत करकरे पर दिए गए बयान पर उनकी खूब किरकिरी भी हुई और इस सब के बीच साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ताजा बयान भी दे डाला। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को दहशतगर्द कहने वालों को अपना अंजाम सोचना होगा। करकरे पर मुतनाज़ा बयान की पादाश में इलेक्शन कमीशन ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को नोटिस भी भेजा है और 24 घंटे में जवाब भी तलब किया है। आतंकवाद, देश विरोधी जो लोग हैं, आतंकवादी कहने वाले, जो हिंदुत्व को आतंकवादी कहने वाले हैं, देश विरोधी लोग हैं, सैन्य विरोधी लोग हैं और धर्म विरोधी लोग हैं, हिंदुत्व विरोधी लोग हैं, समाज की अखंडता के विरोधी लोग हैं, वो अपने अंत की चिंता कर लें और अपने हश्र की चिंता कर लें। फूलपुर से साबिक रुकन पार्लियामेंट और मशरक़ी यूपी की अहम सियासी शख्सियत अतीक अहमद पर योगी हुकूमत खासी मेहरबान दिखाई दे रही है। रियासती हुकूमत ने अतीक अहमद की दरख्वास्त पर उनको बरेली जेल से इलाहाबाद नैनी सेंट्रल जेल मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है। रियासत की योगी हुकूमत ने अतीक अहमद को बरेली से इलाहाबाद जेल में मुंतकिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाजत तलब की थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजाजत मिलने के बाद अतीक अहमद को बरेली जेल से नैनी सेंट्रल जेल मुंतकिल करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वाज़ेह है कि अतीक अहमद ने 2019 में फूलपुर का ज़िमनी इंतखाब देवरिया जेल से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा था, लेकिन उनको इस चुनाव में कामयाबी नहीं मिल पाई थी। अतीक अहमद फरवरी सन 2000 से जेल में है। अतीक अहमद की तरफ से कई बार नैनी सेंट्रल जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन योगी हुकूमत ने अतीक अहमद की तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था। अतीक अहमद का मशरक़ी यूपी की सियासत पर गहरा असर है, खासतौर से इलाहाबाद और फूलपुर पार्लिमानी हल्के पर उनके सियासी असर रसूख को माना जाता रहा है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुस्लिम कैदी शब्बीर उर्फ पोप के साथ बर्बरियत का मुजाहरा करने के मामले में जेल इंतजामिया के पास अभी तक कोई सीधा जवाब नहीं आया है कि आखिर किस तरह से जेल में एक कैदी की पीठ पर जलाकर ओम गोद दिया गया। दूसरी जानिब शब्बीर के अहले खाना इंसाफ की फरियाद लगा रही हैं। एक रिपोर्ट। दिल्ली के न्यू सेलमपुर के रहने वाले शब्बीर उर्फ पोप का खानदान काफी खौफजदा है। गुज़िश्ता 3 दिनों से शब्बीर का खानदान कड़कड़डूमा कोर्ट में डेरा डाले हुए है।
शब्बीर के रिश्तेदार भी काफी परेशान हैं। शब्बीर के वालिद मोहम्मद अयूब का कहना है कि 9 तारीख को उनके बेटे के साथ गैर इंसानी सलूक करने की खबर मिली थी और उन्हें ये पता चला था कि जेलर उनके बेटे को हिरासा कर रहा है और शब्बीर को जबरदस्ती व्रत रखने पर मजबूर किया जा रहा है और इसके साथ मारपीट की जा रही है। शब्बीर के रिश्तेदार इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। कुछ खाने के ऊपर जेलर साहब से बात हुई तो जेलर ने कहा तू बहुत बड़ा नेता बनता है, मैं तेरे नेतागिरी देखूंगा। उसने टॉर्चर करा उसको और जान से मारने की भी धमकी दी। हाँ, उसको 3 दिन व्रत भी रखवाए। मैं तो न्याय चाहता हूँ, मेरे बच्चे की सेफ्टी हो, जेल में कोई उसके साथ आगे दुर्घटना ना हो। बेटे के मुझे फ़ोन आया था मेरे पास, 5 मिनट की परमिशन ले रखी है। आई समझ में उसका फ़ोन आया, अम्मी मेरी हालत ठीक नहीं है, आप जो मिलने को आई, मैं आपको दिखा नहीं सकता था, आपको बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। ये अन्याय क्यों हो रहा मेरे बेटे के साथ, बताइए आप। मुझे बिल्कुल जगह ऐसी चाहिए, सेपरेट रहना चाहिए मेरा बच्चा, कोई सी भी जेल में हो सेपरेट रहना चाहिए। ये हाँ बिल्कुल सेफ है। आई समझ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल सेफ चाहिए। दरअसल 23 नवंबर 2017 को रात 1 बजे के करीब पुलिस शब्बीर को न्यू सेलमपुर के घर से ले गई और उसी दिन शाम को शब्बीर के पास से असलहा बरामद किए जाने की बात कही थी। तभी से शब्बीर जेल में है और केस कड़कड़डूमा कोर्ट में चल रहा है। 17 तारीख को शब्बीर ने उसके साथ किए जा रहे बर्बरियत के बारे में अदालत को बताया कि उसकी पीठ पर जलाकर ओम दाग दिया गया है और उसे व्रत रखने पर जबरदस्ती मजबूर किया गया। इसके बाद 18 तारीख को अदालत ने रिपोर्ट मांगी, लेकिन जेल इंतजामिया ने अब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है। अभी जो जज साहब ने जो है 17 तारीख को जो कंप्लेंट लगी थी हमारी तरफ से, उसके ऊपर जवाब मांगा। 18 तारीख को आना था जो जवाब, लेकिन वो 18 तारीख को 2 बार कॉल हुआ मैटर, लेकिन दोनों बार जेल की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, ना ही कोई रिटर्न में जवाब आया। तो अब 22 तारीख दे दी है, लेकिन आज सुनने में जो आया है कि वो जो जवाब है उन्होंने कुछ 2-3 दिन का टाइम मांगा है। उसमें सबसे मेन चीज़ तो ये है, इन्होंने जो ये एक्ट कराया है, सबसे मेन चीज़ इसमें जो है हिंदू मुस्लिम वाली बात आ रही है, क्योंकि जिन्होंने ये एक्ट कराया है वो राजेश चौहान है और ये लड़का मुस्लिम है और किसी भी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात है। उसकी कमर पे जो है ओम दाग दिया गया गरम करके। हमने सिर्फ जेलर के खिलाफ कंप्लेंट की है और उनके एसोसिएट हैं 2-3, जिनको जो है हमारा जो मुलजिम है नब्बीर इलियास शब्बीर, वो सामने आने में पहचान लेगा। हमने अपनी कंप्लेंट में भी ये बातें लिखी हैं और उसको उन्होंने ये कहा था कि भाई तेरे को आज से हमने हिंदू बना दिया है, और 2 उसको नौरते चल रहे थे, नौरतों के 2 व्रत भी रखवाए गए उससे। शब्बीर के साथ इस तरह के सलूक के बाद जेल इंतजामिया की कारकर्दगी सवालों के घेरे में है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, वजारत अक़लियती उमूर से कई दर्जन मुलाजमीन को निकाल दिया गया है। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करने वाले मुलाजमीन को तौसी नहीं दी गई है। वजारत अक़लियती उमूर के ज़राए ने इस खबर की तस्दीक भी कर दी है। न्यूज़ 18 उर्दू पर बेहद अहम खबर, वजारत अक़लियती उमूर से कई दर्जन मुलाजमीन को निकाल दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करने वाले मुलाजमीन को तौसी नहीं दी गई है। और सबसे अहम बात कि वजारत अक़लियती उमूर के ज़राए ने इस खबर की तस्दीक कर दी है। और ये भी हम आपको बताएं कि ये मुलाजमीन कई बरसों से मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे थे। तो इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। आज मालेगांव शहर के हमीदिया मस्जिद बड़ा कब्रिस्तान बम धमाके की 13वीं बरसी के मौके पर कुल जमाती तंजीम ने हमेशा की तरह बड़ा कब्रिस्तान हमीदिया मस्जिद के सदर दरवाजे पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बम धमाका हुए 13 बरस गुजर जाने के बावजूद धमाके के असल मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। जो गिरफ्तार किए गए थे उन्हें अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। एहतजाजियों का मुतालबा है कि इस धमाके के असल मुजरिमों की तलाश करके जेल की सलाखों के पीछे किया जाए। मालेगांव शहर की अवाम इंसाफ चाहती है। से आज तक कुल जमाती तंजीम इस बात के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही है कि बम धमाका करने वाली शरपसंद ताकतों को जल्द अज जल्द सजा दी जाए।
इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 13 बरस गुजर जाने के बावजूद आज तक उन शरपसंद अनासिर को जिन्होंने यहाँ बम धमाका किया और दहशतगर्दी का नंगा नाच नाचा, उन्हें आज तक सजा नहीं दी गई। मालेगांव शहर में शब बारात के मौके पर मालेगांव पुलिस की जानिब से शहर के सभी कब्रिस्तानों के आसपास जबरदस्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। आज सुबह से ही हथियारों से लैस पुलिस के दस्ते कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजों पर तैनात कर दिए गए हैं। डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड की मदद से कब्रिस्तान में तलाशी मुहिम चलाई गई। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए। आज रात शब बारात की वजह से शहर के सभी कब्रिस्तानों में लाखों की भीड़ जमा होती है, इसीलिए पुलिस ने सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए हैं। इस्लाम में शब बारात जैसे खास दिनों की इबादतों की फजीलत सवाब हासिल करने और आमाल को बेहतर करने से है, न कि इस दिन को त्यौहार के तौर पर मनाए जाने से। शब बारात के रोज आतिशबाजी, बाइक स्टंट करने और कब्रिस्तानों में मेला लगाने को गैर इस्लामी करार देते हुए उलमा कराम ने इस तरह के लघु कामों से परहेज करने का मशवरा दिया है। मुल्क के कई इलाकों और खासकर एनसीआर और मगरबी यूपी में बाज नौजवान आतिशबाजी, मौज मस्ती और बाइक स्टंट करके हंगामा बर्पा करते हैं और कौम और मिल्लत की बदनामी का सबब बनते हैं, हादसात को भी दावत देते हैं। उलमा कराम के मुताबिक शब बारात की अहमियत और फजीलत सिर्फ और सिर्फ इबादत और दुआए मग़फ़िरत से है। इसके अलावा किसी भी तरह का अमल न सिर्फ गैर शरई है बल्कि समाजी तकाज़ों के लिहाज से भी बेहद गैर मुनासिब। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड दफ्तर में बरसों के बाद कुरान ख्वानी का इनेकाद किया गया। शब बारात के मौके पर मुनक़दा कुरान ख्वानी में वक्फ बोर्ड औक़ाफ़ आमा के मुलाज़मीन और अफसरान ने शिरकत की और कुरान ख्वानी करके औक़ाफ़ की फलाह बहबूद और आलमी अमन के लिए दुआएं की। वाज़ेह रहे कि वक्फ बोर्ड के क़याम से ही दफ्तर में शब बारात के मौके पर कुरान ख्वानी की खास रिवायत रही है, लेकिन साबिक़ा हुकूमत में इस सिलसिले को बंद कर दिया गया था। अब सूबे में हुकूमत की तब्दीली के बाद कुरान ख्वानी के सिलसिले को दोबारा शुरू किया गया। पहले होता था वक्फ बोर्ड में कि जब भी यहाँ कर्मचारी आते थे, जब मैं पहले था, तो ज़्यादातर कर्मचारी और तकरीबन सभी लोग पहले कुरान की तिलावत करते थे, बहुत ही मुख्तसर हो लेकिन करते ज़रूर थे, और उसके बाद अपना काम शुरू करते थे। इसी तरह शब बारात के मौके पर यहाँ कुरान ख़वानी होती थी, जो पिछले वर्षों में यहाँ की रवायत रह रही है, और लेकिन वो बीच में बंद हो गई थी पिछले 5-6 सालों में। अब उसको हमने फिर से शुरू किया है और इंशाल्लाह इसको आगे जारी रहेगी। बेंगलुरु की मारूफ दीनी दरसगाह जामिया मोहम्मदिया मंसूरा का सालाना जलसा मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर आलमियत और फजीलत से फारिग होने वाले 7 तलबा की दस्तारबंदी की गई। अहम बात यह रही कि यहाँ तलबा दीनी और असली तालीम को एक साथ हासिल करते हुए फारिग हो रहे हैं। इदारे के प्रिंसिपल खालिद मुशर्रफ ने कहा कि SSLC के बाद तलबा को आलमियत फजीलत का मौका फराहम किया जा रहा है। तलबा अगर चाहें तो साइंस, आर्ट्स और दीगर असली शोबों में तालीम भी हासिल कर सकते हैं। इस तरह मदरसे में दीनी और असली तालीम को एक साथ फराहम करने का तजुर्बा काफी कारगर भी साबित हो रहा है। मदरसा का क्या है, जो भी तालिब इल्म SSLC के बाद 4 साल या तो फजीलत आलिम बनना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर जो है फजीलत के बाद ये सफ़र राबी यानी SSLC के बाद जो डॉक्टर जो भी बनना चाहता है एसरी के लाइन में, वो जो है कर सकता है। आलमियत का पहला साल अरबी अव्वल से, फिर उसके बाद 4 साल के बाद मेरा SSLC हुआ 2014 में, फिर उसके बाद 4 साल के बाद 2 साल में आलिमियत, और फिर उसके बाद 2 साल में फजीलत की मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उर्दू असल में उर्दू मीडियम 6 तक पढ़ कर आया था, फिर यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम से जो है मैं 6 से 10 तक पढ़ा। 10 के बाद जो है आलिमियत और फजीलत सानी, अब इस साल जो है मेरी फरागत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बेहतरीन अंदाज से जो है पढ़ाई मुकम्मल हुई है मेरी। दीन जो है इस दुनिया के लिए ही भेजा गया है, दीन दुनिया में अमल करने के लिए भेजा गया है, और दुनिया के लिए जो भी चीज़ें मुफीद होंगी उसको इस्तेमाल करना लाजमी है, ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।